9 देखिए, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिर वही कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, बनाकर मिटा दूंगा, ठीक है। और अभी मैं आपसे बनवाऊंगा, इसलिए पूरे ध्यान के साथ समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट नहीं करने दूंगा, ठीक। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक फॉर्म में साझा है, इनका रेशियो है 3:2। आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसको नोट कर लेना। जैसे ही हमको क्वेश्चन दिख जाए कैसा है, रेशियो कुछ लिखा है तो उसको नोट कर लीजिए। छोटे छोटे पार्ट को शुरू से करते जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप इतना ही को समझ लीजिए और इतना ही समझकर याद रखिएगा, ठीक है। आप पेन नहीं चला सकते, नोट मत करिए, ठीक है। बंद कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, इनका रेशियो है। तो हम लिखेंगे, ये चूंकि अब जानते हैं कि एडमिशन होना है इसलिए ये ओल्ड रेशियो लिखा है, तो आप लिखेंगे कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये आपका है 3:2। आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और तोड़कर ही काम करना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और समझ में इसमें कहता है सी इज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, सी इज अ न्यू पार्टनर। आप लिख सकते हो सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब कोई नया साझेदार आता है तो उसको शेयर मिलता है। क्या मिलता है? शेयर मिलता है, समझ रहे हैं? जब कोई नया साझेदार आता है तो उसको शेयर मिलता है और ये शेयर पुराना पार्टनर देता है। कौन देता है? पुराना पार्टनर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको न्यू रेशियो में क्या सीखना है कि पुराना पार्टनर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप कुछ सवाल को पकड़ लेते हैं तो इस सवाल के जितने भी सवाल हमसे पूछ लेगा हम जवाब दे सकते हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि किसने दिया और कितना दिया, ठीक है, राइट है, ठीक है। किसने कैसे दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसने दिया, कैसे दिया, कितना दिया, ठीक है। तो कौन देगा? पुराना पार्टनर देगा। नए पार्टनर को कौन देगा? पुराना पार्टनर देगा। चेंजिंग किसके शेयर में आएंगे? पुराने पार्टनर के शेयर में। चेंज किसके पार्टनर में होगा? जो पुराना था। और सिंपल सी बात यह है कि इन दोनों के पास था, इन दोनों ने इसको शामिल किया, तो ये दोनों अपने शेयर का पार्ट इसको देगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज आपको ये चेक करना है कि किसने दिया और कितना दिया, ठीक है। कैसे दिया और कितना दिया आप चेक कर लीजिए। कौन देगा? ए और बी। कैसे दिया और कितना दिया, या ऐसे लिख सकते हो कितना कितना दिया, या और इजी हो जाएगा। बस मेनली आपको ये चेक करना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये चेक कर लेते हो। क्या चेक कर लेते हो? कैसे दिया और कितना कितना दिया। आप अगर इस सवाल तक पहुंच जाते हो, इस सवाल के जवाब तक, तो आपके सारे क्वेश्चन आपसे जो पूछ देगा इसमें आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको सी का शेयर दिया है नहीं दिया है उस पर भी दिमाग मत लगाओ, ठीक है, वहां भी आपको अप्लाई नहीं करना। आपको अप्लाई क्या करना है? कैसे दिया और कितना दिया। देखिए अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन ही काफी है कि आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसको अप्लाई करते चलिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ रही? तो हमें क्या चेक करना है? कैसे दिया और कितना दिया। ये बात तो पता है कि कौन देगा सी को। ये नहीं भी पता है अगर किसी के पास कितना शेयर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आपके सारे सवाल के जवाब कहां से मिल जाएंगे? जब आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे कि कैसे दिया और कितना दिया, कितना कितना दिया, ऐसे याद करिए। तो हमको मेनली चेक क्या करना है कि ए और बी ने कैसे दिया और कितना कितना दिया, ठीक है। अगर आप ये चेक कर पाते हो तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको यूं मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। कहता है ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। पता चल गया कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो लिखिए ए सेक्रीफाइस, ठीक है। लेकिन ये कितना दे रहा है? 1/4। कैसे दे रहा है? कितना दे रहा है? तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/4 नहीं दे रहा है, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। अपने शेयर का 1/4 कैसे दे रहा है?
अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। अगर इसने क्या देगा कि 1/4 शेयर दे रहा है तो ठीक है 1/4 दे रहा है, कैसे? लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, क्या कहा इसने 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके पास शेयर है कितना, तो इसके पास शेयर है 3/5, तो 3/5 का ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है 1/4, ठीक है ना। आप कटे तो काट लो, नहीं कटे तो गुना कर दो, 3 गुना 3 1 3 और 4 5 20, क्या तो समझ गए। आपको सबसे ज्यादा चेक करना यही है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है, ठीक है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है, ठीक है, बस ये पता करो, ज्यादा कुछ मत पता करो, बस ये पता कर लो, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, ज्यादा रूल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ 20 सेक्रीफाइस, बीवी देगा, इसमें लिखा भी नहीं भी देगा तो चलिए काट देंगे, लेकिन लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि 20 सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज, ठीक है। और किसके फेवर में लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो भी हम समझ जाएंगे इसी को देगा। अगर ये बात नहीं भी लिखेगा तो भी हम समझ जाएंगे इसी को देगा। तो आप बताओ मुझे, मेरे बच्चों बताओ, तो अपने शेयर का 1/3, ठीक है। तो भाई अपने शेयर का 1/3 कैसे निकालेगा, कोई निकाल के बता सकता है, निकाल के बता। गुड, तो 2/5 का 1/3 तो कटेगा नहीं, तो 2 5 या 15, ठीक है ना, समझ गए। अब आप किताब को साइड कर दो तो भी चलेगा, आपको मेन सवाल के जवाब मिल गए, ठीक है। अब आपसे पूछा ये है कि न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो हम तीनों का निकालेंगे। अब ये बताओ मुझे कि ए के पास कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3.5, फिर ये बताओगे कि बी के पास कितना बचा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। अब मुझे सी का शेयर ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है, सी का शेयर दिया हुआ नहीं, किताब में सी का शेयर नहीं दिया, लेकिन सी का शेयर हमको पता है, पूछो कैसे है ना, सी का शेयर पता है, क्योंकि ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया है, तो सी के पास कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको ये मिल जाता है, ठीक है, मेन पार्ट यही है, आपके एडमिशन पार्टनर में रेशियो के बेस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज, बहुत अच्छी चीज है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि किसने दिया, कितने, कैसे दिया और कितना दिया, ठीक है ना, ए और बी ने दिया, कैसे दिया, तो अपने शेयर का इतना इतना दिया, कितना कितना दिया, तो 3/20 और 2/15 दिया, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया कितना इतना दिया है। अब हमको पूछा है न्यू रेशियो क्या, हमसे आप जो पूछ दे क्वेश्चन आप पढ़ो क्या पूछा, न्यू रेशियो क्या, तो न्यू रेशियो में कौन कौन बैठेगा, ए बैठेगा, बी बैठेगा और सी भी बैठेगा। सी के पास हमारा शेयर, हमको पता नहीं कि सी के पास सी के कितने शेयर हैं, लेकिन ये तो पता है कि अब इस सवाल से मेरे सारे जवाब मिल जा रहे हैं। तो ए ने अगर इतना दिया है 3/20 दिया है और बी ने 2/15 दिया है, ठीक है माय डियर, तो सी को कितने हो गए एलसीएम बताओ, 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, 20 और 15 का एलसीएम बताओ, 60 होगा ना, 60 होगा ना, ठीक है। या मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 20 का काउंटिंग शुरू करो और तब तक नहीं रुकना जब तक दोनों से न कट जाए, ठीक है। 21 जा 20, 22 जा 40 नहीं कटेगा, 23 जा 60 कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा, 60 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो आप 60 लिख लो, ठीक है, ये आपका एलसीएम, ठीक है ना। अब काटो, 20 या 60, 3 या 9 दिख रहा है, दिख रहा है, 15 चौका 60, 4 2 8 दिख रहा है, तो 9 8 17 भागे 60, किसका हो गया, सी का हो गया, सी को जुड़ेगा, हाँ सी में भी आ जाएगा, सी को दोनों ने दिया, तो सी ने अपना ऐड कर लिया दोनों का शेयर, लेकिन इन दोनों के शेयर जुड़ेंगे कि घटेंगे, ये तो पुराने पार्टनर थे, पुराने पार्टनर के शेयर घटेंगे ना, तो सिंपल है, ठीक है ना, कोई रूल की जरूरत नहीं है, घटेंगे। इसके पास नहीं था, इसको दोनों ने दिया, दोनों का जोड़ के हो गया, इसने दिया है तो जितना था उतना में से इतना दे दिया,
कितना बचा, ये चेक करो। इसने भी दिया है तो इसके पास इतना था, इतना दे दिया, कितना बचा ये चेक करो। ठीक है, तब पता करो ए इज न्यू शेयर। सी गेन करेगा सर। ठीक है, हो गया ना। ए इज न्यू शेयर, ए के पास था 3/5 और एक ने दे दिया 3/20, ऐसे हम लेंगे 20, 15 चौका 20, 4 तिया 12 -3 9/20। ठीक है बच्चों, और उसी तरीके से बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का कितना है 2.5 2.15 माइनस करेंगे 2.15, शाबाश, ऐसे हम लेंगे 15 होगा, 5 या 15 3 दूना 6 -2 4/15, 2 कैसे आए तो 15 का 15 ऐसे होगा और ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। ठीक है, और नीचे में 3 आ रहा है, 5 या 15 तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों को साथ में बैठा लीजिए, ए का ये है, बी का ये है, अब ए और बी से जो कट के गया वो सी में जुड़ गया, ये तो कहानी है। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ दिख रहा है ए बी और सी का, तो ए का हो जाएगा 9/20 4/15 और 17/60, ऐसे हम लोग 60 होगा। यहाँ भी ऐसे हम तुम ले सकते हो, 60 को पकड़ो, सबसे बड़ा है ये, तो 60 बन जाए 60, पहले चेक करो सबसे कट जाएगा क्या, तो 60 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 60 हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे 20 या 60 9 या 27 15 चौका 60 4 चौका 16 60 इकाई 60 17 इकाई 17 27 16 और 17 हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और सवाल अगर पूछ दे कि आपसे कि बताओ सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी तुम बता सकते हो, ए एंड बी पता है ना कितना दिया, इतना दिया है, तो भाई 3/20 और 2/15, ऐसे हम लेंगे 60 होगा, 20 या 60 3 तिया 9 15 चौका 60 4 दूना 8 9/8 है ना, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ रहा? 100% समझ में आ गया। हमको मेनली क्या चेक करना रहता है, हमको मेनली ये चेक करना रहता है। जब ये पता चल जाएगा हमारे दिमाग में कहानी दौड़नी चाहिए। ठीक है, रूल्स नहीं याद रहते, कहानी याद रहती है। कहानी ये है कि 2 पार्टनर पहले से थे, इसी को शामिल किया, तो स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई भी देगा इसको, तो मेनली ये चेक करो। ठीक है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है। ठीक है ना, दिमाग में ये घूमना चाहिए, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है, ये दिमाग में घूम, जैसे ही हमारा माइंड मेकअप करेगा यहाँ पे हमारे सवालों के सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। अब हमको ये नहीं पता था किसी के पास कितना शेयर है, लेकिन हमको ये तो पता था दोनों में कितना दिया, जोड़ के बता दिए कितना हुआ। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कि ए के पास कितना बचे, हमको ये तो पता है कि ए के पास इतना था, इतना दे दिया, इतना बचा, पहले तक बैठता है। ठीक है ना, हमको ये भी नहीं पता था कि बी के पास कितना बचा, तो हम बता दिए कि बी के पास इतना था, इतना दे दिया, इतना बचा। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि बताओ न्यू रेशियो क्या होगा तीनों का, न्यू रेशियो जैसे पूछेगा तो तीनों को लेके चलेंगे, ए बी और सी। ठीक है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ अंत हो गया। ठीक है, तो ए और बी का शेयर क्या होगा, 9/20, ये बचा ये। ठीक है ना, तो इसके शेयर जो कम गए हैं यही सब दोनों का शेयर कट करके इसमें जुड़ गया, है ना, हमारा आंसर। अब कितने बच्चे बना सकते हैं अपने से, चलिए लास्ट बता दीजिए, 27 16 17 क्या है, ये कहाँ से है, 20 15 और 60 का ऐसे कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 या 60 9 या 27 15 चौका 60 4 चौका 16 60 इकाई 60 और 17 इकाई 17। ठीक है, भाग लगाएंगे गुना करेंगे, भाग लगाएंगे गुना करेंगे, भाग लगाएंगे गुना करेंगे, 20 या 60 9 या 27 15 चौका 60 4 चौका 16 60 इकाई 60 17 इकाई 17। ठीक है ना, कितने बच्चे बना सकते हैं, सब लोग मिटा दो। ठीक है ना, चलिए मैं इसे मिटा दूं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई एक फॉर्म में सारा जा रहा है, तो आपको पता है कि कम से कम शुरुआत तो कर लेनी है यहाँ से कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे 7:5। जैसे आपको रेशियो का क्वेश्चन दे दिया इतना आप लिख लिया करो, ताकि आपके लिए आदत शुरू हो जाए, क्वेश्चन शुरू हो जाए। 7 भागे कितना हो जाएगा, 7 5 12 7 भागे 12 5 भागे 12। क्या तो समझ गए? आपको पता है कि एडमिशन का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें कोई पार्टनर एडमिट होगा और पुराना पार्टनर मतलब ये उसको शेयर देगा। आपको मेनली वही चेक करना है कि किसने कितना शेयर दिया। ठीक है, बाकी चीजें को फोकस आपका नहीं होना चाहिए। राइट ना, क्वेश्चन कहता है कि इसमें
जेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, तो जेड को शामिल कर दो, जेड एज अ न्यू पार्टनर, आप इसको लिख लो। एंड हिज शेयर, इसका शेयर कितना है, अगर दिया हो तो भी लिख लो, नहीं दिया हो तो भी छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। अगर क्लियर कट नहीं दिया है तो छोड़ दो, आपको मेनली इस पर फोकस ही नहीं करना है, ठीक है। आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस ये है एक्स और वाई पर, उसने कैसे दिया, कितना दिया, ठीक है। मेनली आपका फोकस किस पे है, एक्स और वाई पर, ठीक है। कैलकुलेशन में किसका होना है, एक्स और वाई का होना है, जेड को फोकस ना करो, नहीं भी पता रहेगा तो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहता है कि दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, हाँ दिया है, इसका दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, इसको 1/6 शेयर मिला है, तो चलो एक टेंशन मेरा खत्म हो गया कि इसका 1/6 शेयर, लेकिन फिर भी हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा फोकस एक्स वाई पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसने कैसे दिया, मैंने कहा कि इसको दिया रहे तो भी, नहीं दिया रहे तो भी फोकस ना करना, ठीक है। दिया है तो लिख दो, नहीं दिया है तो छोड़ दो, यहाँ पर लिखकर छोड़ दो, बाद में पता चल जाएगा आपको। इसमें कहता है जेड, आगे बढ़ते हैं, अब फोकस हमारा कहाँ है, एक्स और वाई ने कैसे दिया, कितना दिया। इसमें कहता है जेड गेट्स, यहाँ लिखा है साफ साफ, आप पढ़ेंगे उसको क्वेश्चन को, जेड गेट्स 1/4 ठीक है। पार्ट का मतलब शेयर वैल्यू नहीं, उतना ही, 1/24 1/24 फ्रॉम एक्स, मतलब 1/24 एक्स से, और 1/8 फ्रॉम वाई। आपका फोकस कहाँ है, एक्स और वाई ने कितना दिया, आपका फोकस कहाँ है, एक्स और वाई ने कितना दिया, आपको पता चल गया कि एक्स और वाई ने कितना दिया, हाँ पता चल गया। जेड ने 1/24 एक्स से लिया, या शेयर वो नहीं दिया हुआ है, सीधे दिया हुआ है 1/24 लिया, ठीक है, तो सीधे हम करेंगे 1/24 दिया ले, ठीक है ना, इतना लिया तो इतना दिया। 1/8 वाई से लिया, इतना लिया तो इतना दिया, ठीक है ना। मेरा सवाल का जवाब मिल गया, मेरा फोकस कहाँ था, एक्स और वाई ने कितना दिया, सवालों के जवाब तुमको मिल गया। तो एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया बच्चों, एक्स सेक्रीफाइस कहता है कि जेड ने 1/24 एक्स से लिया, इसमें शेयर वर्ग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई लोचा नहीं, तो हमने भी सोचा नहीं, सीधे लिख देंगे 1/14 24 लिया, तो दिया। एक्स ने कितना दिया, 1/24 दिया, ठीक है ना बाबू। इसमें हिज शेयर नहीं दिया, कोई पार्ट नहीं करना, इसमें सीधे दिया है कितना दिया, ठीक है ना। कोई कहता है कि 10 रुपया तो 10 रुपया दिया, कोई कहता है 20 रुपया का 1/2, तो ये अलग बात हुआ ना, दिया होता है। कोई कहता है 1/24 दिया तो 1/24 हुआ ना, कोई कहता है अपने शेयर का 1/24 दिया, वो अलग बात है, ठीक है, तो उस समय उसके शेयर का 1/24 निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लियर है कि 1/24 दिया। अगर ये कह देता कि अपने शेयर का 1/24 देता तो अपने शेयर का 1/24 निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं है, कहा है कि ये जो इसको शेयर मिला है जेड को, इसका इतना पार्ट एक्स से लिया है और बाकी पार्ट उसने वाई से लिया है, ठीक है। तो वाई ने कितना दिया है इसको, वाई सेक्रीफाइस 1/6, ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा दोनों को जोड़ के इतना हो जाना चाहिए ना, हाँ जब जोड़ के चेक कर लो, 1/24, हालांकि लिखना है तुमको तो दिया है, 1/8 ऐसे हो जाएंगे 24 होगा, 24 से 9 24, 8 3 24, 4/24, 6 चौक 24, ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। तो आपको तो एक चीज और क्लियर है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है ये, इसका शेयर ही पता है आपको, नहीं भी पता रहता तो यहाँ से जोड़ के निकाल देते अगर ये बात नहीं दिया रहता, ठीक है, और हमको बस इतना पता रहता कि एक्स से इतना लिया है, ठीक है, ब्रॉडली आपको सोचना है, ठीक है, क्वेश्चन सीधे बनाने से थोड़ी बनता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे, जरूरी है नहीं है ना, हो सकता है आप जिस बुक को पढ़ रहे हो दूसरे बुक से क्वेश्चन सेट कर दे, यहाँ से नंबरिंग चेंज कर दे, ठीक है, तो क्वेश्चन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, वो बेवकूफी है कि हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, हम टाइप पे फोकस करें, हम ब्रॉडली सोचे, अपनी सोच को विकसित करें, राइट ना। अकाउंट के क्वेश्चन रूल से नहीं बनते कि रूल रख लिए बना दिए जाकर, नहीं, यहाँ आपको सोचना है। अगर यहाँ पर जेड का शेयर नहीं दिया रहता, मेनली फोकस हमारा यही है, तभी हम निकाल सकते थे, उसको जोड़ के दिखा देते, ठीक है ना, लेकिन हमको
जेड का शेयर दिया। ये बात खुशी की बात। अब हमको हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमसे पूछा है कि न्यू शेयर क्या है, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा एक्स के पास कितना शेयर है, वाई के पास कितना शेयर है, जेड के पास कितना शेयर है। तो जेड के पास तो 1/6 है, लेकिन एक्स और जेड का, एक्स और वाई का चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसके पास जो भी था उसमें से 1/24 दे दिया, वाई के पास जो भी था उसमें से 1/8 इसने दे दिया, ठीक है ना, सैक्रिफाइस कर दिया, दैट मींस दे दिया। तो हम लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, ठीक है बाबू लोग। तो x का पहले से कितना था 7/12, ठीक है। दे कितना दिया 1/24, ये पता कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे हम बताओ 34 24 12 दूना 24 7 दूना 14 24 इकाई 24 1 इकाई 13/24, ठीक है ना बाबू। समझ y का बताओ न्यू शेयर कितना होगा, y का होगा 5/12 माइनस इसमें से कितना थी 1/8 ऐसे हम 24 12 दूना 24 5 दूना 10 8 3 24 3 इकाई 3 7/24, ठीक है ना। तीनों का रेशियो बैठा दीजिए, न्यू रेशियो ऑफ x y और z 13/24 7/24 और c का 1/6। नहीं भी दिया रहता तो भी हम पता कर लेते, ठीक है ना। एहसान कर दिया हम पे देखकर 24, ठीक है। 24 इकाई 24 13 इकाई 13 24 इकाई 24 7 इकाई 7 6 चौक 24 4 इकाई 4, ये हो गया आपका न्यू शेयर। अच्छा यहाँ से एक और सवाल अगर आपसे पूछते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो बताओ, तो बता सकते हो क्या सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ एक्स और वाई? बताओ तो कैसे दिया, 1/24 दिया और 1/8 दिया, ऐसे हम 24 8 3 24 सॉरी 24 इकाई 24 8 3 24। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका फोकस यहाँ क्लियर है ये वाले पार्ट पे, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग टाइप याद करने की जरूरत नहीं है। अब से इतना पता कर लो किसने दिया कितना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इतना पता कर लो क्वेश्चन से, और फिर क्वेश्चन से पूछो कि तुम चाहता क्या। तो क्वेश्चन कहता है मैं चाहता हूँ कि आप न्यू रेशियो निकाल दें, बिग बॉस चाहते हैं कि आप न्यू रेशियो निकाल दें। तो आप क्या करेंगे, हाँ भाई तो इसके पास इतने बच गए, इसके पास इतने बच गए और नए के पार्टनर को शामिल कर लेंगे, हो गया न्यू रेशियो। अब क्वेश्चन चाहता है कि हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल के दिखाएं, तो चलो ठीक है, ये रहा सैक्रिफाइस, इसको ठीक है बात समझ गए। इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी अपने से ही बनाएं।